Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear all students, welcome to the Citizen Grammar High School. And today we are going to finish page number 28 and unit number 4 for the course of 4th class. पिछले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? पिछले पैराग्राफ में ये पढ़ा कि जब अरीबा के पास अपनी साइंस की कॉपी नहीं होती तो टीचर कहती है कि कॉपी कहाँ है आपकी, तो वो कहती है कि शायद उसने अपनी कॉपी खो दी। तो वो कहती है कि इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं, क्योंकि बल्कि उनको ख्वाब आता है और ज़्यादातर कॉपीज़ और इसी तरह नोटबुक्स शिकायत कर रहे होते हैं उन जालिम बच्चों के बारे में जो उनको फाड़ते हैं, उनके पेजेस को, और उनका ख्याल नहीं रखते। तो टीचर अरीबा से पूछती है आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपकी नाक को खींचूँ, आपके हाथों को खींचूँ, कानों को खींचूँ, टांगों को खींचूँ, कैसे आपको दर्द या तकलीफ़ नहीं होगी? आपकी किताबें और आपकी कॉपीज़ ऐसा ही महसूस करती हैं जब आप उनको फाड़ती हैं। आपको चाहिए कि आप उनके साथ अच्छे तरीके से पेश हों। तो अरीबा इस बात पे कुछ लम्हों के लिए सोचती है, और वो क्या सोचती है वी आर गोइंग टू रीड नाउ। Her mother, father, grandparents and others were always angry with her because of this single bad habit. उसकी वालदा, उसकी वालिद, उसके दादा दादी और बाकी दूसरे भी हमेशा अरीबा से गुस्सा करते थे। क्यों? क्योंकि उसकी सिर्फ एक इसी बुरी आदत की वजह से। In a sad tone, she said, उसने उदास आवाज में कहा, Miss Dua, just give me a last chance. I promise I will be very careful. मिस दुआ, मुझे सिर्फ एक मौका दें, एक आखिरी मौका। मैं वादा करती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहूँगी। आई विल बी वेरी केयरफुल। मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा मोहतात रहूँगी। मिस दुआ फेल्ट सॉरी फॉर अरीबा। मिस दुआ ने अरीबा के लिए अफसोस महसूस किया, उन्हें अफसोस हुआ। एक बात क्लियर कर दूँ इस लाइन को ख़त्म करने से पहले बच्चों, फील महसूस करने को कहते हैं और सॉरी का मतलब माफ़ करना नहीं होता, ये भी एक फीलिंग है जिसे महसूस करने के लिए हम वर्ड देते हैं अफसोस। ये भी एक वर्ड है नाउन की तौर पे, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है यानी जज्बात में। तो सॉरी का मतलब अफसोस और फेल्ट ये सेकंड फॉर्म है। तो उन्होंने अफसोस महसूस किया अरीबा के लिए उस वक्त अरीबा की ये हालत देख के। शी सेड गो होम एंड चेक योर शेल्फ। घर जाओ और अपने शेल्फ को चेक करो। आई एम श्योर योर साइंस कॉपी वुड हैव कम बैक देयर नाउ। मुझे यकीन है कि आपकी साइंस की कॉपी अब तक वहाँ पर आ चुकी होगी। यू कैन राइट द टेस्ट इन योर रफ कॉपी। आप अपना टेस्ट रफ कॉपी पे कर सकती हैं, उसमें लिख सकती हैं। एंड रिमेंबर डोंट टीयर द पेजेस। और याद रखना कि दोबारा पेजेस को नहीं फाड़ना। Everyone burst into laughter to Ariba's amazement. हर कोई एकदम से कहकों की गूंज में हंस पड़ा, फूट पड़ा। बर्स्ट का लफ्जी मतलब फूटना है, यानी कि जोर से हंसना। पूरी क्लास हंस पड़ी अरीबा की इस हैरानगी पर। When she reached home, her copy was right there on the shelf. जब वो घर पहुंची उसकी कॉपी वहीं शेल्फ के ऊपर पड़ी थी। How did she miss it in the morning? वो कैसे सुबह को उसे भूल सकती है? Had Miss Dua's dream really come true? क्या मिस दुआ का ख्वाब सच में सच हो गया? यहाँ पे आपका लेसन ख़त्म होता है बच्चों। मैं तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उसमें हम मॉरल डिस्कस करने वाले हैं और उसी में ही हम कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका यूनिट नंबर 4 कांग्रेचुलेशंस ख़त्म हुआ। और पीछे मैंने जितना भी रीड किया है, जितना आपको पढ़ाया है, जितना समझाया है बच्चों, आपने उसे रीड कर लेना है। बार बार रिमाइंड करके आपने लेसन को रीड करना है जहाँ पे आपको समझ ना आए। और जो वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको कहे हैं कि फॉर एग्जाम प्रिपरेशन यू नीड टू नोट डाउन, वो भी आपने नोट कर लेने हैं।
تو اس کہانی کا مورل ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.